वहीं कमंडल रखा था, कमंडल से जल ले लिया। देखो साधु और ब्राह्मण, अगर जो सच्चा ब्राह्मण है, हृदय से मानने वाला गोपाल को, या साधु है, उसका पास एक ही हथियार होता है, वो भगवान से हाथ जोड़कर कह देता है, एक एप्लीकेशन लगा देता है, हे मालिक मैं तो बड़ा नहीं हूँ, वो सामने वाला मुझे बहुत दुखी कर रहा है, अब आपका न्याय आप ही जाने, मैंने आपको मजिस्ट्रेट बना दिया, आप मेरा न्याय कर दीजिए, नहीं तो मुझे बहुत दुख झेलना पड़ रहा है। बोलो राधे राधे। श्रृंगी ऋषि ने कहा, आज मैं श्राप देता हूं उस परीक्षित को कि जिस प्रकार मेरे पिता का अपमान किया है, ये मरा हुआ नाग उसने गले में डाला है, ठीक इसी जाति का तक्षक सर्प 7वें दिन आएगा और उस परीक्षित को डस लेगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। बोलो जोर से राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा। अभी पीछे से आवाज नहीं आई है, बोलो राधे राधे। अब जैसे ये समीक ऋषि की तपस्या हटी, क्योंकि तपस्या श्राप देने से पुण्य घट जाता है। ऐसा भी नहीं है कि रोज हम श्राप ही देते रहें, गुस्सा ही करवाते रहें, भगवान से एप्लीकेशन ही लगाते रहें, पहले तपस्या भी तो करो। अरे बैंक बैलेंस तुम्हारे पास होगा तभी तो उसमें से रुपया जाएगा तुम्हारी मदद करने के लिए, हैं? जैसे बैंक में 10,000 रुपया है, जब तक तुम बैंक में जा सकते हो, जब खाता 0 हो जाएगा तो चपरासी भी धक्का दे देगा, हटो अब कुछ नहीं है, खाली है खाता। ऐसे ही हम जब दुखी होते हैं, भगवान के पास जब एप्लीकेशन लगाने जाते हैं, तो भगवान चित्रगुप्त जो हमारे कंधों पर बैठे हैं, उनसे पूछते हैं कि इस व्यक्ति जो मेरे मंदिर में खड़ा है, जरा इसका खाता खोल कर देखो, इसके बेटे को तकलीफ है, इसका बेटा हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, ये मेरे मंदिर में आया है, जरा खाता खोल कर देखो। जब वो कहते हैं महाराज इसके खाते में तो एक ही राम नहीं है, बोले किताब बंद कर दो। बोलो बाके बिहारी लाल की। स्वार्थ में नहीं, स्वार्थ में भगवान को मत मनाओ, बिना स्वार्थ के भी कथा सुनो। बोलो राधे राधे। कितना भी अर्जेंट काम हो, रातगढ़ कहीं छूटेगा नहीं, त्योंदा कहीं भागेगा नहीं, वो भी वहीं रहेगा, वहां का सेठ भी वहीं रहेगा। अगर 2 दिन सेठ से काम है तो 2 दिन कह दीजिए भैया मैं 2 दिन नहीं आ पाऊंगा, क्योंकि मेरी मीर खेड़ी में कथा हो रही है, और कथा तो सबकी होती है, वहां गंगा बह रही है, 3 दिन की गंगा बह गई, अगर 7 दिन के यज्ञ में अगर एक भी दिन नहीं जा पाऊंगा तो मेरा यज्ञ तो असफल हो जाएगा। सो भैया अगर ज्यादा अर्जेंट है तो जाओ, नहीं तो ये 7 दिन इसी में काट दो, तुम्हारा आगे चल का ये FD आपके काम आ जाएगी। बोलो राधे राधे। एक ना एक दिन जरूर काम आएगी आपको, नहीं तो आपके बेटे को मिलेगी, बेटे को नहीं। भाई जमा किया है, जब पिता छोड़ जाता है बैंक में रुपया तो बेटा क्या करता है, कागज वागज पत्र तैयार करवाता है कि मैं उनका बेटा हूं साहब देख लीजिए, तो मैनेजर कहता है हाँ ठीक है तुम बेटे हो, 50 लाख तुम्हें मिल जाएंगे। बोलो राधे राधे, थाली बजाइए। ऐसे ही भगवान भी कहता है ये परेशान है, इसके पिता का खाता खोल कर देखो। बोले महाराज इसके पिता के खाते में तो सिर्फ दारू ही दारू लिखी है, बोले खाता बंद कर दो। बोलो राधे राधे। बोले वहां भी अपमान मिला और यहां भी लोग कहते हैं, बोले किसका बेटा है, अरे वो पीने वाले का बेटा है, शराबी का बेटा है, कबाबी का बेटा है। बेटे को अच्छी पूंजी कमा कर जाओ। ठाकुर साहब का लड़का आ रहा है। कौन से ठाकुर साहब, अरे भैया वो वहां रहते हैं, बहुत अच्छे। कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई बड़ा बुजुर्ग निकल रहा हो और राम राम ना की हो, कोई ब्राह्मण निकल रहा हो राम राम ना की हो। उसका बाप जब इतना अच्छा है तो उसका मोड़ा बहुत अच्छा होगा, इसकी मदद कर दो भैया, मदद कर दो, वही राम है। बोलो जोर से राधे राधे। तो करनी करे सो क्यों डरे, और कर करनी पछताए। अब बोए पेड़ बबूल के
अब आम कहाँ से खाए। अच्छी करनी करो, बढ़िया मस्त करनी करो, और ऐसी मस्त करनी करके जाओ हमारा बेटा दिन दूना रात चौगुना बढ़े। कोई जरूरत नहीं है। बोले पूत कपूत तो का धन संचय, और पूत सपूत तो का धन संचय। बोलो बांके बिहारी लाल की। अगर पूत कपूत निकल जाए, उसे अरबों खरबों की संपत्ति भी दे दो तो मदरा और बेस्याओं में लुटा देगा। अगर सपूत अगर तुम्हारा है, उसे अच्छाइयां तुमने सिखाई हैं, तो वो सपूत ही तुम्हें 1000 से लखपति बना देगा। तो सपूत बनाओ। जरूरी नहीं है धन इकट्ठा अकेला करो, धन जरूरी है मानता हूं, लेकिन संग संग में ये नहीं होगा तो काम नहीं चलेगा। आज मैं कह के जा रहा हूं, और कल यदि आप ना पछताओ तो कहना कि मेर खेड़ी में कथा हुई थी, वहां महाराज ने कहा था। ये बात सत्य है कि नहीं? क्योंकि मैं अपने मन की बातें नहीं कहता, मैं शास्त्रों में जो लिखा है उसकी बात करता हूं। जोर से बोलो राधे राधे। समीक ऋषि बोले बेटा ये गलत किया तुमने। क्यों? क्योंकि साधुओं को, संतों को, ब्राह्मणों को जल्दी क्रोध नहीं करना चाहिए। क्यों? तप घट जाता है। आप लोगों को भी क्रोध, संतों में आप भी तो हैं, साधुओं में आप भी तो हैं। कबीरदास जी ने कहा, आप ये मत सोचिए कि हम साधु संत नहीं। जल्दी जल्दी क्रोध घर में नहीं करना चाहिए। कथा से मतलब निकला। इससे क्या होता है कि हम जो भी कथा वथा कराते हैं, सत्यनारायण की, या नारियल चढ़ाते हैं, या वृंदावन जाते हैं, तीर्थों में जाते हैं, तो 1 मिनट के क्रोध में आपका कम से कम 2-4 महीने का पुण्य चला जाता है। बोलो राधे राधे। जोर से बोलो राधे राधे। नहीं तो बस घर में यही होता रहता है। अरे बहू, सब सास कह रही होंगी महाराज तो हमारे ही पीछे पड़े हैं, बहुओं से कछु ही नहीं कह रहे। बोलो जोर से राधे राधे। उनको भी तो बनना है वो जो कह रही हैं अरे बहू, एक दिन तुमको भी कहना पड़ेगा अरे बहू। तो तुम तो घूंट पी जाया करो, आपसे कोई ना कह पाए अरे बहू, बेटी कहे। मुझे काम वो करना है कि आगे चलकर मेरे बेटे का विवाह होगा, मेरे बेटे की जो बहू आएगी, मैं सास बनूंगी, तो मैं ऐसी करनी करके चलूं कि मेरी बहू मुझसे कभी सास ना कहे, वो मुझसे सदैव मां कहे। मुझे वो काम करना है। बोलो राधे। और वो काम कब होगा? सास को मां मानना पड़ेगा। और हर माँ को ये सोच कर के बहू को बेटी मानना पड़ेगा कि अगर मैं अपनी बेटी जहां मैंने विवाह कर दिया, मेरे बेटी की ससुराल में अगर उसे सास मिले तो भगवान अच्छी मिले। वो अच्छी कब मिलेगी? जब वो घर की मालिकिन अपनी बहू को बेटी समझेगी, तब तुम्हारी बेटी को अच्छी मां मिलेगी। करके देख लेना, 2-4 दिन बहू से लड़के देख लेना, एक समय वो आएगा तुम्हारी बेटी के लिए तुमसे ऊपर की सास मिल जाएगी। बोलो राधे राधे। तो आज से कसम खाओ, झगड़ा आपस में बेमतलब के झगड़ा नहीं होंगे कि नहीं? हाथ ऊपर कीजिए। हाँ, कथा सुनने आ गई, करना ना धरना। जल्दी जल्दी नहीं गुस्सा होना चाहिए। क्यों? पुण्य घट जाता है। अब कल को तुम्हारे बेटे का पेट दुखता है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है, ये परेशानी इसीलिए तो होती है। अब बस सोमवार तो कर लिए 1 साल के, गुस्सा कर दी जोर से, तो वो सब खत्म। पर कल पेट दर्द हुआ, भगवान से बोले भगवान साल भर के सोमवार हो गए, मेरे बेटा को पेट अच्छा नहीं हो रहा, कहा है क्या चक्कर है? बोले चक्कर तुम कर रहे हो कि भगवान कर रहा है? क्यों जी? हाँ जी, बोलो राधे राधे जी। सब बोलो राधे राधे जी। अरे राधे जी क्यों नहीं लगाया? राधे में ही तो लगा। राधे राधे जी। वाह, करना पड़ेगा भाई। अब देखिए, समीक ऋषि ने अपने बेटे को समझाया, बेटा हम लोग ऐसे नहीं हैं, हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। बोले पिताजी मैंने तो श्राप दे दिया, अब क्या करूं? बोले 2 शिष्यों को भेज दिया कि जल्दी से जल्दी परीक्षित के पास जाओ और कह दो 7 दिन में तक्षक डसने आ रहा है, तुम्हें जो भी कुछ मुक्ति का उपाय करना है वो कर लो।
क्योंकि वो धर्मात्मा राजा है। बेटा तुमने गलती कर दी, ऐसा राजा तो कभी हुआ नहीं, गलती कर दी आपने, हैं? मालूम है, जैसे ही परीक्षित महाराज जो है घर गए और घर जाकर मुकुट उतार कर विचार किया, अरे आज तो मुझसे गलती हो गई, आज तो मैंने किसी को, हे भगवान आज तो मुझसे अपराध हो गया, हे भगवान मैंने किसी ऋषि के गले में सांप डाल दिया। सुखदेव बोले ये बात अब क्यों सोच रहे हैं? बोले कारण था, जो मुकुट पहने थे परीक्षित महाराज जी वो सोने का था और उस सोने के मुकुट में कलयुग बैठ गया था, इसलिए जैसे ही मुकुट उतारा तो सब बात याद आ गई। बोलो राधे राधे। अब ध्यान देना कथा पर। संतों ने प्रश्न कर दिया, बोले महाराज सोने में तो कृष्ण का वास है, फिर कलयुग कैसे रहने लगा? धातुओं में सोना हूं, गीता में कहते हैं, और वृक्षों में मैं पीपल हूं। बड़े बड़े काम मैंने किए, हर जगह मैं निवास करता हूं, तो सोने में जब कृष्ण है तो कलयुग कैसे बैठा? एक बार परीक्षित महाराज उसी समय जब प्यास लगी थी, उससे पहले चले आ रहे थे, बाद में उन्हें प्यास लगी थी, आए उसके कटे हुए थे, एक पैर से खड़ा था। परीक्षित ने सोचा मेरे राज्य में कोई दुखी नहीं है, सिंह बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, लेकिन इसके 3 पैर किसने काट दिए? आकर पूछा भैया आप कौन हैं? और बैल को आप जानते हो, बैल साक्षात धर्म का रूप होता है कि नहीं? इसीलिए कहते हैं धर्म की जय हो। वो कहने लगा मैं तो धर्म हूं, बैल बन के बहुत भागने की कोशिश की मैंने, लेकिन कलयुग आ गया, कलयुग तलवार लिए मेरे पीछे पड़ा हुआ है। जब से कलयुग आरंभ हुआ है महाराज मुझे बड़ी परेशानी हो रही है। भगवान का भजन करने वाले कम पड़ जाते हैं। कलयुग धर्म के 4 चरण होते हैं, उन चरणों में से सतयुग त्रेता द्वापर आते आते मेरे 3 पैर कट चुके हैं और कलयुग में धर्म का सिर्फ 1 पैर रह गया। इस पैर को भी वो दुष्ट काटना चाहता है। मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। परीक्षित ने कहा मेरे राज्य में तुम दुखी? बगल में गौ माता रो रही थी, गौ माता से पूछा आप कौन हैं? बोले महाराज मैं पृथ्वी हूं, जहां जहां पाप होते हैं वहां भूकंप जैसे परेशानियां आती हैं, लोग मारे जाते हैं, मेरा कोई कसूर नहीं है। जिस धरती पर पुण्य नहीं होता, जिस क्षेत्र में धर्म नहीं होता, जिस ग्राम के देवी देवताओं को जगाया नहीं जाता, वहां मैं शून्य हो जाती हूँ, वहां मैं फल देना बंद कर देती हूँ, लोग मेरा अपमान करने लगते हैं, इसलिए मैं गौ का रूप बनाकर रो रही हूँ। कलयुग मुझे मारे डाल रहा है, कलयुग धर्म पर प्रहार कर रहा है और धर्म पर प्रहार होने से मैं रसातल में जाने वाली हूँ, मेरी रक्षा करो। धनुष बाण कंधे पर थे सो रख लिया, छोड़ूंगा नहीं, चिंता मत करो। अगर साक्षात काल भी होगा तो मैं युद्ध करके उनको मार डालूंगा, लेकिन तुम दोनों की रक्षा करना मुझ राजा का कर्तव्य है। जैसे ही धनुष बाण लेकर के परीक्षित महाराज दौड़ कर जा रहे थे, लंबे लंबे बालों वाला, बड़े बड़े दांतों वाला, एक हाथ में तलवार लिए था, पूरी तलवार रक्त से लिपटी हुई थी, क्योंकि उसने 3 पैर काट चुके थे धर्म के। 1 पैर कहते हैं धर्म को धकाना पड़ता है, कहते हैं कि नहीं? हाथ उठाकर बताइए। जगह जगह कथा और ये सबसे बड़े बड़े काम क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि धर्म में धक्का लगाना पड़ता है। 1000 तुम दे दो भैया, 500 तुम दे दो, 2 तुम दे दो, धक्का दे दिया सो चल जाता है, नहीं तो पड़ा है सो रहा है। 1 पैर का है ना धर्म, नहीं चलता। सामने से कलयुग ने देखा, हे भगवान अब तो मैं मर जाऊंगा। ये तो पांडवों के वंश का परीक्षित है, पांडवों से कोई जीत नहीं पाया। इसका पिता अभिमन्यु महावीर था और ये भी अपार योद्धा है, एक बाण में मेरे प्राण निकल जाएंगे। सो कहते हैं आकर के चरणों में गिर गया। सो परीक्षित थोड़ी देर रुक गए।
क्यों रुक गए? ध्यान देना, राजाओं की नीतियों याद आ गई। राजा को 4 नीति चाहिए। अब गुस्सा में थे, बाण मार देते तो राजा का धर्म न बनता है। अगर कोई चरणों में पड़ा है और तुम जोर से बाण मार दो, बनेगा? वो कहलाता है? बोलो हरी लाल की। अरे भैया, अगर गलती से किसी से धक्का लग जाए, मान लो ट्रेन में लग जाए, भीड़ में लग जाए, गांव में लग जाए, अगर गलती से ट्रैक्टर से किसी का कोना घर का गिर जाए, टूट जाए, और वो कहे कि भैया गलती हो गई, अगर हमसे आप में धक्का लग गया, हमें क्षमा कर दो, आपने इतने के बाद भी अगर उसमें चांटा मार दिया तो उसने कह देगा भैया इसमें और मार लो, क्या करूं? तो समझो वो चांटा उसमें नहीं, वो तो गोविंद के गाल में लग जाता है। क्षमा मांगने के बाद यदि तुमने सोचा कि ये तो डर गया और तुमने उसका अपमान कर दिया, तो मैं व्यासपीठ से कह के जा रहा हूं, तुमने उसका अपमान नहीं किया बल्कि अपना अपमान तुमने खुद करा लिया। एक दिन ऐसा मौका आएगा, ऐसा मौका आएगा, भगवान ऐसा इंतजार करेंगे कि तुम उस बात को भूल जाओगे और उस दिन तुम्हें ऐसा दबोच लेंगे कि तुम उससे उबर नहीं पाओगे। गरीब को सताना नहीं चाहिए। गरीब का मतलब होता है क्षमा मांगने वाला। ठीक है, उसको मालूम है मुझसे गलती हो गई, धक्का लग गया भैया, अब नहीं लगेगा, कोई बात नहीं। अगर इसके बाद भी बात बढ़ाओ तो वो बात भगवान से बढ़ती है, उससे नहीं बढ़ती है। वो बेफिक्र रहना चाहिए, चाहे वो कितना केस कायम करवा दे, चाहे कुछ भी करवा दे, आगे चलकर उसके नाती पोतों पर आएगी बात। हम तो क्षमा मांग चुके थे। क्यों? धर्म आज भी है, धर्म कल भी है, घर परसों भी था और हमेशा रहेगा। सत्य हमेशा जीतता है, असत्य की हमेशा हार होती है। बोलो राधे राधे। कथा से कुछ सीखना चाहिए, ऐसा नहीं कि हमने तो सुनी और चल दी। नहीं तो मालूम है, कई तो ऐसे लोग होते हैं कि भैया काम चल गया, बात खत्म, 3 घंटा मनोरंजन हो गया, बात खत्म, चलो 5 बज गए। बोलो राधे राधे। एक आश्रम में 2 चेला थे ऐसे ही। आप लोगों में तो कोई नहीं है मीर खेड़ी में, आप अपना मत सोचना है। आप तो जितने लोग आ रहे हैं वो बरकरार आ रहे हैं और बल्कि साथ में ला रहे हैं। और मैं समझता हूं इतने ही लोग जितने बैठे हैं, एक एक आदमी को यदि लाएंगे तो इस पंडाल में जगह नहीं मिलने वाली। क्यों? कल कृष्ण जन्म होने वाला है। बोलो जोर से राधे राधे। पुण्य कमा लेना, 1 रुपया मत लाना, सिर्फ फूल लेकर आ जाना। इस दरबार में कोई कमी नहीं है, देने वाला बिना मांगे देता है। क्योंकि दुनिया से भला हम क्या मांगे, दुनिया से भला हम क्या मांगे, क्योंकि दुनिया तो खुद ही भिखारिन है। मांगो इस मुरली वाले से जहां होता कभी इनकार नहीं। बोलो राधे राधे। अरे हमें मांगना होगा तो बंसी वाले से कह देंगे, हे बंसी वाले, हर व्यक्ति से कहना तुम 10-10 रुपए लेके आओ। आपसे हम नहीं मांगेंगे, कभी ना मांगा ना मांगेंगे। आज तक आयु हो गई, एक आना नहीं मांगा, फूल लेकर जरूर आना। बाकी व्यवस्था मुरली वाला खुद कर देता है, आप जैसों से तो क्या मांगना। बोलो जोर से एक बार राधे राधे। क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है। क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं। भगवान से कहिए, जब बाबा परबाबा तुम्हें भजन करते थे, तुम सब कुछ देते थे, वो स्वभाव किधर गया? और क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है। वो क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है। और दीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है। हाँ,
दीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है। ताली बजाते रहिए, मीठी मीठी तालियां। तो दयालु मेरी दृढ़ दीनता नहीं है, या तो दयालु मेरी दृढ़ दीनता नहीं है, या दीनों की मैं भी परवाह नहीं है, या दीनों की तुम्हें अब परवाह भी नहीं है। हो क्योंकि क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है, क्या वह स्वभाव सरकार अब नहीं। तीनों के पास पे क्या दरबार अब नहीं है। ओ तीनों के पास पे क्या दरबार अब नहीं। जिससे कि द्रगे सुदामा सुदामा त्रिलोक पा चुका था, क्या उस उदारता में कुछ सारे अब नहीं है, क्या उस उदारता में कुछ सारे अब नहीं है। क्योंकि दीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है, क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है, सरकार अब नहीं, सरकार अब नहीं, सरकार अब नहीं है। भगवान से कहो हे ठाकुर जी आप हमारी क्यों नहीं सुनते हो। आज परीक्षित महाराज को ज्ञात हुआ कि मैंने गलती कर दी, तो मालूम है क्या किया, आनन फानन में राजगद्दी पर जन्मेजय को बैठा दिया। कथा सुनना गौर से, बहुत पुत्र थे लेकिन ज्येष्ठ पुत्र का नाम था जन्मेजय। राजगद्दी पर बिठा दिया और वन में जाकर एक वृक्ष के नीचे परीक्षित बैठे हैं, और बैठे बैठे परीक्षित ने आंखें बंद करी और 10-25 मिनट बाद आंख खोली तो हजारों लाखों करोड़ों साधु संत परीक्षित के सामने बैठे। बोलो संत समाज की जय हो। सब रो रहे हैं, गलती हो गई। इस राजा से, इस राजा को श्राप नहीं देना था। समीक ऋषि रोकर कहते हैं महाराज मेरे बेटे ने गलती कर दी, क्षमा कर दे। परीक्षित बोले महाराज ये आपके बेटे की गलती नहीं है, गलती कुछ मेरी होगी।
तो प्रश्न ये था कि भगवान जब तक मुकुट पहने थे परीक्षित के शीश पे कलयुग क्यों बैठा? क्योंकि सोने में तो भगवान कृष्ण का वास होता है, ध्यान रखना। लेकिन शास्त्रों में लिखा है मेहनत से कमाया सोना, ईमानदारी से कमाया हुआ सोना, खेती करके पसीना बहा के कमाया हुआ सोना, हम अपने व्यवसाय को ईमानदारी से करके कमाया हुआ सोना, राजनीति करके सारे क्षेत्र को सुखी रखने के बाद जो शेष बचा वह सोने में भगवान कृष्ण रहते हैं। ताली बजाइए। और इधर उधर से मिला हुआ सोना, किसी के भाग को छीनकर उस हिस्से से कमाकर खरीद लिया वो सोना, खोया पाया सोना, जबरदस्ती लूट लेना उस सोना, बोले उस सोने में कलयुग का वास रहता है। बोलो जोर से राधे राधे। ईमानदारी वाले सोने में कृष्ण रहते हैं हमेशा। और जिस घर में जोर जबरदस्ती का, अगर भाई का भाग जबरदस्ती छीन लिया, एक भाई की बुद्धि कमजोर है तो एक भाई का 10 का ज्यादा ले लिया, किसी को 40 दे दिया, खुद 70 बचा लिया, तो वो 40 बड़ा है, 70 कम है। क्योंकि उस 70 में से जब कमाई करोगे तो कलयुग रूपी सोना उपजेगा और 30 वाले में खरा राम जैसा सोना होगा। और वही सोना आगे चल करके बहुत बड़ा रूप धारण कर लेता है। तो इसका मतलब परीक्षित महाराज ने जो मुकुट पहना था वो बदमाशी का खोया पाया था, इधर उधर का था, हड़पा था। बोले हाँ, राजा धर्मात्मा थे, लेकिन जिस समय पांडवों ने युद्ध किया तो वो नियम रहते थे, जिस राजा को हरा देते थे उस राजा का मुकुट छीन करके अपने राजकोष में डाल देते थे। समझ लो वो राजा हार गया। तो पांडवों ने बहुत से राजाओं को हराया, राजकोष में मुकुट डाल दिए। उन्हीं मुकुटों में से एक मुकुट था जरासंध का। जरासंध को हरा करके पांडवों ने अपने राजकोष में वो मुकुट रख दिया और धोखे से बदल करके परीक्षित उसी मुकुट को पहनकर चले गए। उसी समय कलयुग उस मुकुट में बैठ गया। बोलो राधे राधे। क्योंकि वो ईमानदारी का अपना खुद का नहीं था, वो तो परास्त करने के लिए जमा पड़ा था कि हाँ हमने इस राजा को हराया था, ये दिखाने के लिए। तो मेहनत करना चाहिए। तो सुखदेव यही कह रहे थे, जो मन से हम करेंगे वही हमको मिलेगा। तो आप सब मन से कथा सुन रहे हो तो व्यासपीठ से शुभ आशीर्वाद दूंगा कि हे भगवान, मीर खेड़ी वाले ही नहीं, जितनी दूर दूर से लोग आए हैं उन सबको मन वांछित फल का आशीर्वाद दे देना, ईमानदारी से। नहीं तो मैं बता रहा था ना कि 2 चेला थे, एक आश्रम था है? तो वो चेला सिर्फ भोजन भट्ट थे। अब आप समझ गए होगे भोजन भट्ट, बोले आश्रम बड़ा है, भोजन अच्छा मिलेगा, काम करना नहीं पड़ेगा। बहुत चतुर थे। सो दोनों बोले यार एक काम करो, इस आश्रम में चेला बन जाओ, गुरुजी को वही आराम से दीक्षा ले लो, बढ़िया। गुरुजी सीधे सच्चे थे, बोले महाराज महाराज कान में मंत्र फूंक दो, हमने आज तक गुरु नहीं बनाया। बोले बेटा थोड़ा पक्का हो जाओ, थोड़े दिन रहो। बोले नहीं हम तो आप चेला बनेंगे, हमें चेला बना लो, चेला बनकर रहेंगे। गुरुजी बोले ठीक है भैया कोई बात नहीं। सो मंत्र फूंक दिया, चेला बना। बस उन्हें तो वही टाइम मालूम था 11 कब बजे, भंडारा कब हो। सो जीप निकालने लगे, शाम को 8 बजे भंडारा कब हो, फिर जी अरे वाह। गुरुजी ने सोचा चलो कोई बात नहीं, तो 4 साधु ऐसे होने चाहिए, हाँ निर्मल। लेकिन वो निर्मल नहीं थे, अंदर से कपटी थे, बहुत बदमाश थे, बहुत बदमाश थे। सो मालूम है एक दिन गुरुजी ने कभी काम करने को नहीं कहा। सुबह सुबह बगल में दोनों सो रहे थे। सो बोले चेला रामदास। अब एक श्यामदास था तो श्यामदास नहीं बोला, दोनों थे आलसी। जब रामदास कहा तो रामदास को बोलना पड़ा रजाई में से, हाँ गुरुजी। बोले बेटा 4 बज गए,
तो बोले क्या करें गुरुजी, एक काम करो, 4 बज गए, आज तक तुमने कोई काम नहीं किया, खिड़क में जाओ, सब जो गौएं बंधी हैं उन्हें बंधन से मुक्त कर दो। बोलो जोर से राधे राधे। सो चेला बोला, रे गुरुजी कैसी बात कर रहे हो, 4 बजे भी, वो भी ब्रह्म मुहूर्त में आप कह रहे हो कि चेला गऊओं को बंधन से मुक्त कर दो। अभी हम ही बंधन से मुक्त नहीं हुए, गऊओं को क्या करें, बंधन से तो मुक्त तुम करो हमें, और गऊओं को हम काय को करें, हम तो सो रहे। बोले बंधन से मुक्त तो गुरु करता है, चेला थोड़ी करेगा। बोलो राधे राधे। गुरुजी ने सोचा ये तो पक्का गुरु ही मिला है, चेला नहीं है, हम कैसे कर दें बंधन से मुक्त। अरे गुरु करे बंधन से मुक्त, हम नहीं करेंगे। सो बेचारे गुरु जी गए, गैया खोल कर आए, सभी खाए कुछ खोला है, कोई बात नहीं। फिर आके सो गए। फिर और 5 बजे फिर सोचा, बेटा श्यामदास। बोले हाँ गुरुजी। बोले बेटा एक काम करो, बाहर जाके देखो, आश्रम बड़ा है, अब ये तो छत पड़ी है, बहुत लंबा चौड़ा है, बाहर जाकर देख कर आना बरसात हो रही है कि नहीं। श्यामदास ने देखा, गुरुजी ने बहुत बड़ा काम बता दिया। हे भगवान, कौन जाए ठंडी में। उधर से एक बिल्ली आकर गुरुजी के पास बैठी थी। बोले गुरुजी एक काम करो, आपके पास बिल्ली बैठी है ना, उस पर हाथ फेर के देख लो, गीला हाथ हो जाए समझ लो बरसात हो रही है, और हाथ सूखा हो तो समझ लो बरसात बंद है। बोलो राधे राधे तो बोलो, जोर से बोलो राधे राधे। बोले ये भी पक्का गुरु ही है, चेला नहीं है। गुरु ने भी सोचा बेटा देखता हूं, रुको। सवेरे 8 बजे गुरुजी पूजा करते थे, सब सामग्री रख करके एक बार उठते नहीं थे 2 घंटा पूजा करने के लिए। जो रह गया सो रह गया, आ गया सो आ गया, अगर दूबा नहीं है तो नहीं है, और आ गई तो आ गई। अचानक एक दिन क्या हुआ, गुरुजी तख्त पर बैठकर पूजा करते थे, सो एक दिन तुलसी का पत्ता नहीं तोड़कर ला पाए। सो उन्होंने सोचा अब बड़ी परेशानी हुई, मैं उठता हूं नहीं। तो देखो रामदास श्यामदास अगल बगल बैठे थे। बोले बेटा श्यामदास। बोले हाँ गुरुजी। बहुत गुरुजी कहने में भी बहुत ताकत लगती थी, सो मालूम वो क्या कहते थे। बोले श्यामदास। बोले हाँ गुरुजी। जल्दी से फटाक कर दिया, हाँ गुरुजी। अरे बोले बेटा आज मुझसे गलती हो गई, किसी कारण से मैं तुलसी पत्र नहीं ला पाया। बेटा छोरा जइयो बगीचा में, सामने से वो तुलसी का पत्ता लेकर आना। सो श्यामदास ने कहा ठीक है गुरुजी। पत्ता इतना ही लंबा होता है ना, वो इतना लंबा वाला। अब देखो जानता सब है कि तुलसी का पत्ता तो इतना ही होता है। अच्छा हाँ गुरुजी वो इतना लंबा वाला, मैं अभी यहाँ लेकर आता हूँ। अरे बोला लंबा नहीं, अच्छा 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 अच्छा, इतना गोल गोल होता है ना वो, उसमें जो ऐसे पत्तल जैसा छपा रहता है। अरे नहीं, छोटे छोटे पत्ते लगे रहते, मैं देखी नहीं। अरे गुरुजी हमें जानता ही नहीं हूँ। सो रामदास ने सोचा नंबर मेरा आने वाला है। अरे तू जानता नहीं है, तूने तुलसी नहीं देखी। बोले अरे मैंने, अरे वो 3 पत्ते साथ में लगते हैं, उसमें वो ही तुलसी होती है। गुरुजी बोले ये और पक्का निकला, ये बेलपत्री की बात करने लगा। हे भगवान, ऐसे चेला तो भगवान कोई को ना मिले। अरे तुम तुलसी नहीं जानते। बोले गुरुजी मैं लाता हूँ, मैं जानता हूँ 3 पत्ते एक संग लगते हैं। अरे बोले नहीं वो तो बेलपत्री होती है। नहीं गुरुजी 3 पत्ती तुलसी, अब मैं जानता ही नहीं, मैं क्या करूं। अब गुरुजी ने सोचा बहुत दिन हो गए। बोले सुनो इधर आओ दोनों। बोले क्या। बोले मैं तो उठता नहीं, दोनों तख्त लेकर चलो, मैं ही तोड़ लाऊंगा। बोलो रे उठते राधे राधे। बोले अब खाई सो खाई, अब खाई सो राम दुआई, अब गलती नहीं करेंगे, गुरुजी की सेवा जरूर करेंगे, नहीं तो ये आफत। इससे तो अच्छा हम तुलसी तोड़ लाते, गुरुजी को ही लेके जाना पड़ रहा है। आलसी थे।
बहुत काम नहीं करते थे। एक व्यक्ति भोग लगाने के लिए 1.25 मन लड्डू लेकर आया माँ बाप के। बोले बेटा रामदास श्यामदास, बोले भोग लगाओगे लड्डू पाओगे? बोले गुरुजी हमने बहुत सी तुम्हारी बातों को नहीं माना, आपकी आज्ञाएं बहुत हमने उल्लंघन की हैं, हमें पाप लग जाएगा, अगर ये आज्ञा नहीं मानी तो पाप लग जाएगा, इसलिए लड्डू खाने हम बस आएंगे, दौड़े दौड़े लड्डू खाने आ गए। बोलो बांके बिहारी लाल की। धीरे धीरे उस आश्रम में वो दोनों चेला सुधर गए और भगवान का भजन करने लगे। ये सत्संग पंडाल है ही ऐसा, जो यहाँ एक बार आ जाता है उसके सारे रोग नष्ट हो जाते हैं। एक पहले तो मन का रोग चला जाता है कि ना से रोग। अब तो सब समझ गए होंगे कि महाराज झूठ नहीं बोल सकते, और झूठ बोलूं तो हनुमान जी जाने। नासे रोग हरे सब पीरा, नासे रोग हरे सब पीरा, हो नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। राम जिया राम जिया राम जय जय राम, राम जिया राम जय जय राम। हर संकट ते हनुमान छुड़ावे, ताली बजा लो। हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सारी अस्पताल से सबसे बड़ी अस्पताल है, कोई हॉस्पिटल काम नहीं करता जो ये हॉस्पिटल काम करती है। यहाँ शारीरिक रोग ठीक हो जाते हैं, मानसिक अपंगता ठीक हो जाती है, और तो और एक दवा कहीं नहीं मिलती जमाने में, वो दवा यहाँ मिल जाती है। कौन सी दवा नहीं मिलती जमाने में बताऊं? बताऊं? आप पैसे लेकर जाना और दुनिया के मेडिकल में घुमाना और कहना कि भैया हमको भूत भगाने वाली टैबलेट दे दो, कौन देता है तुम्हें? हमारे बेटा को हवा को चक्कर होगा, भैया एक टैबलेट दे तो एक गाल में चांटा देगा, कौन सी टैबलेट लेने आ गए। लेकिन इस अस्पताल में क्या होता है मालूम है? भूत पिशाच निकट नहीं आवे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। अरे भूत पिशाच, भूत पिशाच, भूत पिशाच, भूत पिशाच, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे, महावीर जब नाम सुनावे, महावीर जब महावीर जब महावीर जब नाम सुनावे। बोलिए हनुमान जी महाराज। ऐसे बोले जैसे सही में ही हॉस्पिटल में बैठे हो, मरीज बने। डॉक्टर पूछता है कैसे हो? ठीक है। क्या कहता है मरीज? डॉक्टर ने पूछा कैसे हो? ठीक है। बुखार ठीक हुआ? हाँ। बोले 3 दिन पहले ज्यादा चढ़ा था, आज 3 दिन से भर्ती है तो थोड़े 3 दिन से तो थोड़ा अच्छा महसूस हो रहा है। डॉक्टर साहब बोले 4 दिन और रुको, इसी पंडाल में बिल्कुल ठीक हो जाओगे। बोलो जोर से राधे राधे। 4 दिन और रुको, 7 तारीख को बिल्कुल करेक्टेड। बीपी हाई लो जिसका होता हो, किसी वैज्ञानिक से पूछ लेना, कीर्तन बोलते हुए ताली बजाते हैं तो बीपी लेवल सही हो जाता है। ये दवा है। किसी को घबराहट होता हो, मगन होकर बढ़िया ताल में सुर में ये साजबाज चलते हैं ना, तो बढ़िया मस्त होकर कीर्तन करो, हाई बीपी लो हो जाएगा, लो बीपी हाई, यानी समानांतर बीपी हो जाएगा, ना घटेगा ना बढ़ेगा। धुन में मस्त हो जाओ। पर कहीं थोड़ा सा साज बेसुरा हो, तबला कहीं कहीं भग रहा हो, तो कहीं बेंजू अगर जा रहा हो, आर्गन कहीं, तो दिमाग कितना खराब होता है? जो सुरीला है वही जानता है इस चीज को। तो
एक बाल के बराबर भी गड़बड़ हो गई तो आनंद नहीं आता, लेकिन यहाँ 4 दिन और रुकोगे तो सारा रोग खत्म। बोलो बांके बिहारी लाल की। तो जरासंध का मुकुट हमारे परीक्षित पहने थे तो कलयुग उसमें बैठ गया, क्योंकि परीक्षित ने कलयुग को मारा नहीं, कुछ जगह दे दी। बोले क्यों? क्योंकि राजा के सामने जो शरण में आ जाता है उसको मारना नहीं चाहिए, जीवदान दे देना चाहिए। परीक्षित ने कह दिया जाओ मैं तुम्हें मारता तो नहीं हूं, लेकिन मेरे राज्य से बाहर चले जाओ। परीक्षित से कलयुग बोला महाराज मैं कहां जाऊंगा, चारों तरफ तुम्हारा ही राज्य है, तुम मुझे कहीं ठिकाना दे दो। सो परीक्षित ने कहा तुम्हारा आज से मदुरा में भी वास रहेगा, जाओ शराब में तुम रहोगे। जो शराब को पिएगा, मदरा को पिएगा, उसे कलयुग नहीं छोड़ेगा, जरूर पछाड़ कर कहीं ना कहीं मार डालेगा। और बोले जहां वेश्यावृत्ति होती हो उस जगह तुम्हारा निवास रहेगा। बोलो जोर से राधे राधे। एक जगह और दे दी, बोले जहां जुआ खेला जाता हो वहां तुम्हारा